हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आज हम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। हिंदू सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है, यानी शिव जी, माता पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी, इन सभी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में हमेशा पूजा प्रदोष काल में ही करना चाहिए, जो कि संध्या काल में आता है। जब प्रदोष व्रत मंगलवार को आता है तब उसे मंगल प्रदोष व्रत या भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो आइए अब हम सब मंगल प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत ही गहरी आस्था थी और वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्त उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और उन्हें पुकारने लगे, यहाँ क्या कोई हनुमान भक्त है जो हमारी इच्छा पूर्ण कर सके? जब उनकी आवाज़ उस वृद्धा के कान में पड़ी तब वो पुकार सुनकर जल्दी से घर से बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा कीजिए महाराज। तब हनुमान जी, जो कि साधु के भेष में थे, बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा ये सुनकर दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, जमीन लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं उसे अवश्य पूरी करूँगी। तब साधु ने उनसे 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, जा तू अपने बेटे को बुला ले, मैं उसकी पीठ पर आग जलवाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा बहुत घबरा गई, परंतु प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण उसने अपने पुत्र को बुलाकर उन साधु को सौंप दिया। साधु के भेष में हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवा दिया और उस पर आग जलवा दी। अब आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, माता, भोजन बन गया है, अब तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन खा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट मत दीजिए। लेकिन साधु महाराज उसे बार बार बुलाने की जिद करते रहे। तब वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई और वह अपनी माँ के आवाज़ को सुनकर उनके पास अंदर से भागकर बाहर आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा बहुत आश्चर्यचकित हुई और बहुत खुशी से वो रो पड़ी और साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने वास्तविक रूप में आकर वृद्धा और उनके पुत्र दोनों को साक्षात दर्शन दिए। उन वृद्धा के आंगन में हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए। इससे उनका और उनके पुत्र दोनों का जीवन सफल हो गया। भौम प्रदोष व्रत का महत्व। भौम प्रदोष व्रत आराधना, उपासना, श्रद्धा का महान पर्व है। यह व्रत उस दिन रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि मंगलवार को पड़ती है, यानी मंगल प्रदोष व्रत या भौम प्रदोष व्रत। इस व्रत में संध्या काल में भगवान शिव जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी सहित नंदी महाराज की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से भगवान शिव जी उन भक्त की सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं और उनके सभी कष्टों का निवारण करते हैं। अब इस व्रत को करने की विधि जानते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भक्तों को सुबह प्रातः काल में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की विधि पूर्वक अच्छे से पूजा अर्चना करनी चाहिए और पूरे दिन व्रत की उपवास कर शाम संध्या काल में, प्रदोष काल में शिव जी की, माता पार्वती जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की
और नंदी महाराज की, इन सभी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा की विधि: सबसे पहले जल से उनका अभिषेक करना चाहिए, फिर पुष्प बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, अक्षत, तिल, गुड़, फल, फूल आदि चढ़ाना चाहिए और धूप बत्ती दिखाना चाहिए। दीपक जलाकर उनकी आरती करनी चाहिए। इसके साथ आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं, शिव स्तोत्र पढ़ सकते हैं और अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। ऐसे ये प्रदोष व्रत आपकी संपूर्ण होती है। तो ये थी हमारे आज के प्रदोष व्रत की कथा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।